नमस्कार दोस्तों, जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली तो कुंभ राशि वालों। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आप सभी ने बिल्कुल सही पढ़ा था। दिल में इस पेड़ के पास है आज पूरे 7 करोड़ का खजाना, लेकिन अब केवल यह एक व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से पड़ा था यहां पर आपका किस्मत का खजाना बहुत देर कर दिया आपने इस जगह आने में। अब यह केवल एक व्यक्ति को मिलेगा। जी हां दोस्तों, संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान महावीर बजरंग बली जी की कृपा से आपके जीवन में यह 7 करोड़ का खजाना आज दोपहर 3:56 के आसपास मिलने वाला है। आखिरी बार ऐसा मौका मिलेगा आपको जो कि जीवन को धनवान बनने के लिए अवसर प्रदान किए हैं। साक्षात वह बजरंगबली ने अगर यह मौके को छोड़ दिए तो दोबारा फिर कभी जीवन में ऐसा मौका नहीं लगेगी। हाँ जी हाँ, वह कहते हैं कि जब इंसान के जीवन में कुछ बदलने वाला होता है तो इंसान बहुत सारे गलतियां कर देते हैं और इसी बीच में अपने दोस्तों बहुत सारे ऐसे मौके को ठुकरा दी। अपने जीवन से ऐसे बहुत सारे अवसर आपको मिले, ईश्वर की ओर से बहुत सारे ऐसे संकेत मिले जिन्हें आपने अपने जीवन में नजरअंदाज कर दिए। इसी का कारण यह है कि अब आपके जीवन में केवल और केवल एक बार आखिरी मौका दिया गया है। साक्षात संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली की ओर से अगर इस बार भी हम मौके को गवा दिया अपने हाथ से तो फिर जिंदगी भर तड़पते रहना, किधर किधर ठोकर खाते रहना। जिस तरह अभी आप अपने जीवन में जी रहे हैं, जिस तरह अभी आपको इस वक्त लग रहा है कि हम अपने जीवन में परेशान हो चुके हैं, इस वक्त अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम अपने जीवन में बहुत ही पीछे रह चुके हैं, बहुत ही पीछे हो चुके हैं। अब हमारे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है। अब कर सो क्या करें दोस्तों, बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत दिनों से परेशानी चली आ रही थी। आपके जीवन में पैसों को लेकर तंगी आपके जीवन में बहुत दिनों से थी। भागदौड़ भरी जिंदगी आप इस वक्त व्यतीत करता रहे थे, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब हमारा कर्म अच्छा है, जब हमारा धर्म अच्छा है, जब हम अपने जीवन में कम से धर्म से किसी भी कार्य को करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है। ईश्वर भी हमें बहुत सारे ऐसे मौके देते हैं जिसमें अगर हम भगवान के संकेतों को समझ जाते हैं तो भगवान हमें माला माल कर देते हैं। दोस्तों, आप समझ लीजिए, साक्षात हनुमान महावीर बजरंगबली आपके जीवन में प्रकट होने के लिए आ रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर और अगले 24 घंटे के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान करेंगे। इस अवसर को अपने जीवन से बिल्कुल भी जाने मत देना, क्योंकि हनुमान महावीर बजरंगबली बड़े ही दयालु हैं। आपके जीवन में जब जब कोई बड़ी परेशानी आई है, जब जब कोई बड़ा स्थिति आई है, तो सबसे पहले आपके मुंह से बजरंगबली का ही नाम निकला है कि हे प्रभु, हे महावीर बजरंगबली, इस समस्या से हमें निकाल देना। और वह समस्या आप आपको निकाल भी देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज बालाजी के सच्चे भक्त वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली सच्चे दिल से लिख दें। दोस्तों, किस्मत आपका सांड से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि बालाजी के सच्चे भक्त अब अपने जीवन में गरीब नहीं रहेंगे। बालाजी के भक्तों के जीवन में कभी भी आप कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि अब स्वयं हनुमान जी महाराज
आपके जीवन में यह सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं। तो सोचिए, हमारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी संकेत मिलेंगे अगले 24 घंटे के अंदर। लेकिन दोस्तों, आपसे आज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप यह 5 कम से दूर ही रहे। जी हां, अगले 24 घंटे तक आप इस 5 कामों को भूलकर भी अपने जीवन में मत करिएगा। अन्यथा बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा भी हो सकता है, क्योंकि जहां पर खुशी होती है वहां पर गंभीर होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, हमारे खुशियों में पानी फेरने के लिए बड़े ही जल्दी आगे हो जाते हैं। वे लोग हमारे जीवन में जब कोई बड़ा स्थिति आता है तो उससे वक्त हमारा साथ नहीं देता है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में खुशी का माहौल बनने वाला होता है तो उसे वक्त खुशी में आग लगाने के लिए कुछ इंसान आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखे होंगे कि हमारे घर के अंदर सदस्यों के बीच कोई बड़ी परेशानी आती है तो उनमें से कुछ ही लोग हमारे मदद करने के लिए आगे निकलते हैं। उनमें से कुछ ही लोग हमारी उसे वक्त साथ देते हैं और हमें समझते हैं कि यह काम मत करो, इनमें बाद ही बड़ा फंसोगे। लेकिन उसे वक्त वह इंसान हमारा साथ नहीं देता है जिनके ऊपर हमें सबसे ज्यादा यकीन होता है, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। अक्सर वही हमारे जीवन में बेचराह में हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब हम हद से ज्यादा किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, हद से ज्यादा किसी को अपने दिल की बात बता देते हैं। जी हां, आपके जीवन में सबसे बड़ा बड़ा एक ऐसा गुण है कि बहुत ही जल्दी आप हर किसी को अपना मान लेते हैं। बड़े ही जल्दी आप किसी के बहकावे में आ जाते हैं। जब लोग आपको कोई बात बोलते हैं तो उन्हें मना नहीं कर पाते हैं, और यही मन नहीं करने के बाद आप उसके साथ साथ कोई भी काम कर जाते हैं जिनमें आपको बाद में बड़ा ही पछतावा होता है। जी हां, जब आपको ऐसा लगे कि यहां पर हमारी कोई काम नहीं है, हम बेवजह इस जगह जा रहे हैं, तो ऐसी चीजों को आपको इग्नोर करना चाहिए। तभी आपके जीवन में सब कुशल मंगल होगा। अन्यथा जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी ज्यादा अपने जीवन में परिश्रम कर लीजिए, लेकिन आपको उसे मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हमारे कुंडली में एक ऐसा गुण पाया जाता है कि हम अगर अपनी कुंडली के अनुसार किसी भी कार्य को करें, हम अपने भाग्य की रेखा के अनुसार बताए गए रास्तों पर चलें, तो हमें बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाती है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। जिसे आपने अपने अंदर जीवन में सशक्ति महसूस भी किया होगा। जी हां, आपके अंदर एक ऐसा गुण है या फिर दैविक शक्ति है जो कि आपको हर एक परिस्थिति से बचाती है। जब जब आपके जीवन में कोई बड़ा स्थिति आता है, उसे वक्त आप अकेले पड़ जाते हैं और उसे वक्त आपको समझ नहीं आता है कि आखिर कर सो क्या करें। लेकिन आखिर में जब आप हार मान लेते हैं, तब वह आपके अंदर की दैविक शक्ति जागृत होती है और आपको एक ऐसा रास्ता बताती है जिनके बाद आपकी समस्या 1 मिनट में गायब हो जाती है। जी हां, यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके किए हुए पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जो कि आपको इस जन्म में मिला है। और इस जन्म में अगर मिला है तो इनका आप सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। अभी तक आप अपने जीवन में दोस्तों जहां पर भी मेहनत कर देते हैं, सच्चे लग्न भाव से, सच्चे दिल से, और उसे काम में मन लगा लेते और उसे काम को भगवान मानकर काम करते हैं और सच्ची श्रद्धा भाव से कम को करते हैं कि यह काम हमारा पूरा होगा, तो दोस्तों वह काम आपका पूरा भी होता है और इनका आपको फल भी मिलता है। अच्छा, जिनके लिए आप चाहते हैं कि यह काम हम करें, इनमें हमारे यहाँ फायदा हो भी है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर होता है
जब यह काम बन जाता है तब आप लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं, लोगों में बता देते हैं, लोगों के मुंह से तारीफ सुनना पसंद करते हैं, या आपके अंदर एक ऐसा गुण है दोस्तों, इसी जगह यह शक्ति आपका कम पड़ने लगता है और धीरे धीरे आपके जीवन से गायब होने लगते हैं। उसके बाद आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य के रिलेटिव समस्या होती है, जैसे कि सर में दर्द होना, सिर के पिछले भाग में आपको हमेशा दर्द रहना, अचानक से आपका मूड खराब हो जाना, अचानक से आपका तबीयत में कोई बदलाव हो जाना, अचानक से आपका मन उदास हो जाना, अचानक से आपके घर में कोई बड़ी परेशानी आ जाना, इनका बहुत ही बुरा असर पड़ता है आपके ऊपर दोस्तों। ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में हम बहुत सारा धन, ईश्वर चाहते हैं कि आपको बड़ा ही जल्दी माला माल कर दें, लेकिन आप अपने कर्मों की वजह से इस वक्त थोड़ा लोगों के चर्चे में नहीं आते हैं। आप अपने कर्मों की वजह से लोगों में अपनी छवि को नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि लोग तो आपको बहुत सारे व्यक्ति जानते हैं, लेकिन आपसे उतना ही मतलब रखते हैं जितना तक खाना पीना लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जब लोग आपको ठुकरा देते हैं, उसे वक्त आपको एहसास होता है कि काश हमारे पास इतना धन होता, काश हमारे पास इतना ज्यादा दौलत होता, इतना ज्यादा पैसा होता, लोग भी हमें इज्जत करता है। उसे वक्त आपको ऐसा एहसास होता है, तब आप उसे वक्त अकेले पड़ जाते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि करें क्या करें। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी किसी भी जगह जाएं, लेकिन अपने दिल की बात ना बताएं। जितना हो सके अपने धन के बारे में ना बोले, जितना आप कमाई उनके बारे में चर्चा ना करें। बस जिस जगह गए हैं, जो फील्ड में गए हैं, वहां पर उसे चीज का, मोमेंट का आनंद लीजिए। उसके बाद अपनी पर्सनल बात शेयर मत करिए, क्योंकि दोस्तों, नजर इज रियल एंड नजर लगते हैं। जी हां, आपको बहुत जल्दी नजर लग जाते हैं। आपके घर हो, गाड़ी हो, किसी भी चीज हो, आप अगर बढ़िया चीज कोई लेते हैं, जल्दी ठीक नहीं पता है, उनमें कुछ हो जाता है। खराबी नजर दोस्तों आपको लग जाती है। इसलिए नजर से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर कार्य करने होंगे, जैसे कि अपने कमाई के बारे में चर्चा नहीं करने होंगे, अपनी तारीफ खुद से नहीं करने हैं। कहीं पर जो अपनी पढ़ाई मत करो, लोग तारीफ करें, उनमें ज्यादा बढ़ावा ना दूं, इस चीज को रोक लो। उसके बाद देखना, ईश्वर आपको माला माल कर देंगे। 1 महीने के भीतर दूसरी नंबर की बात किया है कि आपको जब भी भगवान कुछ देना चाहते हैं, तब आपको कुछ संकेत मिलते हैं, और उसे संकट को दोस्तों ऐसे मिलते हैं जैसे आपका मन भी अचानक से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनको आप हल्के में लेते हैं, और इस वक्त अचानक से आपको कोई ऐसा मित्र फोन कर देता है कि चलो आज यहां पर चलते हैं, कि चलो आज यहां पार्टी करते हैं, और उसे पार्टियों में उसे समय को आप बर्बाद कर देते हैं। लेकिन असली जिंदगी का खेल यहीं पर शुरू होता है। जब जब आप पार्टी करने गए हैं, तब तक आपको लॉस ही लगा है, और उसी वक्त आपके जीवन में कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि आप पार्टी के बाद घर आने के बाद आपका मूड अचानक से खराब हो जाता है। जब आप अकेले रहते हैं घर में, उसी वक्त आपको ऐसा लगता है कि हम आज के बाद कभी पार्टी नहीं करेंगे और अपने सपनों के लिए जिंदगी को जिएंगे। लेकिन जैसे सुबह होता है, फिर उसे बाद को भूल जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करने हैं। किसी भी काम को सबसे पहले आपको रखते हैं। अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देना है तो अपने सपनों को देना है। आप जिस चीज के लिए इस दुनिया में बने हैं, जो कार्य को करने के लिए अभी दुनिया में आए हैं, उसे कार्य को सबसे ज्यादा
इम्पॉर्टेंट देने हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है क्या करें, तो सबसे पहले आप 1 महीना अपने घर में शांत बैठिए। उसके बाद सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर को बोलिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी हमारे किस्मत में लिखा है, वह सब कुछ हमें प्रदान करें। हम अपने जीवन में कुछ नहीं जानते हैं। एक नादान सीधा साधा बालक है। आप हमें मार्गदर्शन करिए और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। लिख कर ले लीजिए। दूसरे महीने आते आते ही आपके जीवन में सभी ऐसे चमत्कार होंगे, देखकर लोग भी कहेंगे, वह क्या किस्मत है। किस्मत हो तो ऐसा दोस्तों, इस दोनों बात को बड़े ही ध्यान रखिएगा। तीसरी नंबर की बात बाद ही ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त आप अपने जीवन में इस कीमती समय को बर्बाद ना करें। इस कीमती समय को बिल्कुल भी पार्टियों में बर्बाद ना करें। और दोस्तों, जितना हो सके अकेले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली की रेखा बता रही है कि आपकी हथेलियां की जो रेखा बनी है, वह राजीव कब बना हुआ है, और राजयोग रेखा उसी के जीवन में काम करते हैं जिनके किस्मत में यह 3 संकेत मिलते हैं। अब आखिर हमारी हथेलियां की रेखा में क्या लिखा है, इस गुरुजी आपको कैसे पता दोस्तों? हम आपको संकेत बता रहे हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में कभी भी संकेत मिला होगा, तो समझ लेना कि आप राजयोग के व्यक्ति हैं। आपके जीवन में राज करने का लिखा है, और आप अगर गलत लोगों का साथ रहेंगे, गलत संगतियों के साथ रहेंगे, तो आपके जीवन में राज करने का नहीं, विनाश होने का समय शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में अगर हमारा कोई कर्म अच्छा लिखा है, उसे कम को हम नहीं करते हैं, गलत जगह जाते हैं, तो दोस्तों, गलत उनका असर भी पड़ता है। इसलिए हम आपको 3 संकेत बता रहे हैं। अगर आपके जीवन में कभी भी यह 3 संकेत मिला होगा, तो समझ लेना आपको राज करने का लिखा है। जीवन में इसलिए राज करने के योग्य का काम करिए। जिम, आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर का संकेत है, जब कभी भी आप किसी भी जगह गए होंगे, चाहे शॉपिंग मॉल हो या कोई मार्केट में कोई ऐसी जगह हो, जहां पर मतलब कि कहीं भी अगर आप अपने घर से बाहर निकले और लोग आपको देखकर मुस्कुराएं, आपकी बातों को सुने, आपको ऐसा फील हो कि हमेशा लोगों की भलाई करने के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, आप अक्सर लोगों की भलाई करने के बारे में सोचते हैं। जब कोई बड़ी परेशानी में होते हैं, तो बिना पूछे ही आप उनकी मदद करने के लिए चले जाते हैं, और कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति रो रहे हैं, तो उनको देखकर आपके अंदर भी उनके प्रति प्यार जागरूक होने लगे। अगर कोई व्यक्ति के दुकान में आप खा रहे हैं, कुछ भी फास्ट फूड की दुकान हो या कहीं होटल में उनकी तारीफ करना, मतलब किसी भी जवाब को मुंह पर देना। अगर आपके अंदर ऐसा गुण है, तो समझ लेना आपके जीवन में राज करने का लिखा है। आपके जीवन में हमेशा लोगों की भलाई करने का लिखा है, और भलाई वही करते हैं जो राजा महाराजा होते हैं। अगर आप दोस्तों, ऐसा आपके अंदर कौन है, तो समझ लीजिएगा आपकी जीवन में भगवान भी आपको मलमल बनाना चाहते हैं। इस गुण को जागृत रहने दीजिएगा और अच्छे कर्म करेगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है कि दोस्तों, आप लोगों की बुराई हो या अच्छाई हो, मुंह पर बाह पर करना पसंद करते हैं। कभी भी किसी के पीठ पीछे अपने तारीफ नहीं किए हैं। कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं किए हैं। अगर ऐसा गुण है, तो समझ लेना बड़े ही सच्चे दिल के इंसान हैं आप, और सच्चे दिल के इंसान वही होते हैं जो लोग पहले से ही महाराजा होते हैं। जी हाँ, अगले जन्म में आप महाराज थे, इसलिए आपके अंदर यह यह गुण अभी भी जन्म में भी मिला हुआ है। इसलिए इस गुनाह को आप बर्बाद मत करिए। तीसरी नंबर का संकेत, जो कि दोस्तों,
अगर इंसान के जीवन में मैच कर जाए तो समझ लेना इंसान का जीवन बदलाता है। चाहे गरीबी में हो, चाहे बहुत ही बड़ा बुरी स्थिति में हो, एक ना एक दिन यह इंसान माला माल जरूर बनते हैं। चाहे करोड़पति हो, लखपति हो, अरबपति हो, जरूर बनते हैं। सबसे पहले नंबर 1 का गुण। अगर दोस्तों आप अपने गले मोहल्ले के लोगों में सबसे यूनिक देखते हैं, सबसे यूनिक का काम करना पसंद करते हैं, लोगों की कॉपी नहीं करना जानते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई भी काम को करते हैं, घर में रिलेटिव जैसे कि कोई भी इंटीरियर का काम हो, अपने कपड़े का पहनावा बढ़ावा हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, आपकी पसंद जब लोग लेने लगे, जब आपकी पसंद को लोगों कॉपी करने लगे, तो समझ जाना आप हल्के इंसान नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन में बहुत ही बड़े लेवल का इंसान है। क्योंकि दोस्तों को भी उसी के होते हैं जो ब्रांड होते हैं। अगर आप अपने जीवन में ब्रांड अगले जन्म में नहीं थे, तो इस वक्त भी आपके जन्म में ऐसा गुण नहीं मिला होता। अगर यह गुण आपके अंदर है कि आपकी सब कुछ लोगों कॉपी करें, तो समझ जाना कि आप अपने जीवन में अपनी कीमती समय को फालतू आदमी के समय बर्बाद ना करें। इसलिए तीनों बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर 500 करोड़ का खजाना कहाँ मिलेगा? कौन सी जगह पर मिलेगा? किस पेड़ के नीचे मिलेगा? वह कहते हैं ना दोस्तों के किस्मत और भाग्य इंसान के हाथों में नहीं होता है। इंसान तो केवल अपना कर्म करता है, तो ऊपर वाला करता है कि उनके कर्म का फल क्या मिलना चाहिए। लेकिन जब इंसान कर्म करते करते थक जाता है, तो कभी कभार भैया भी सोचता है कि गली मोहल्ले के लोग गलत कार्य करके बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, क्यों ना हमें गलत कार्य करके आगे बढ़ाएं। इसी जगह पर आप हार जाते हैं। जी हाँ, जब गली मोहल्ले के लोगों को देखते हैं कि गलत कार्य करके वह बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और आप सही काम करके उसी के इस जगह पर पड़े हैं, तो दोस्तों इस जगह अपने आप को हल्के में मत लीजिएगा। शुक्र मनाइए कि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, किसी को रुला नहीं रहे हैं, किसी के जीवन में आप रक्षा नहीं बन रहे हैं, किसी के लिए आप पापी नहीं बन रहे हैं। आप तो सच्चे कर्मों में गिनती होने के लिए आए हैं। इसलिए अगर अपने कर्म अगर अच्छा है आपका और आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि वह गलत कार्य करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे वक्त आपको ऐसा लगता है कि हमें गलत कार्य करें, तो इस काम को और इस सोच को अपने अंदर कभी मत आने दीजिएगा। केवल यह सोचिएगा कि प्रभु की इच्छा है। प्रभु हमें जीवन में जो कुछ भी देगा, उनसे हम संतुष्ट रहेंगे। और यह जिस दिन सोच लीजिए गाना, उसी दिन आपको ईश्वर धनवान बना देगा। जी हाँ, भगवान की भक्ति में आप हमेशा ले रहिए। कभी कभार आप पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। पूजा पाठ आपको निरंतर चालू रखना है, क्योंकि दोस्तों पूजा पाठ से आपको जो मिलता है फल, उनका परिणाम आपके जीवन का परिवार वाले आनंद ले पाते